तो स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 3 डायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ में तो ये था कि बॉडी जो है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो सेकंड लॉ में ये क्या है, व्हेन अ नेट फोर्स acts on a body, it produces an acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. कहते जब हम किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैथमेटिकली देख लेते हैं। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास m, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट, यहाँ पर ए सबसे पहले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ये डेफिनेशन के मुताबिक, और एक्सेलरेशन फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के, तो 1/m का मतलब इनवर्सली ही होगा। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ए प्रोपोर्शनल टू f/m, तो f इधर m दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f प्रोपोर्शनल टू ma। तो यहाँ पर जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो f इज़ इक्वल टू KMA। तो SI यूनिट्स में वैल्यू ऑफ K जो है उसकी वो 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f इज़ इक्वल टू MA। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो f इज़ इक्वल टू MA। फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है मास एंड एक्सेलरेशन के। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर न्यूटन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। कहते 1 न्यूटन वो जो फोर्स होती है वो अगर 1 kg के बॉडी को में अगर आप फोर्स लगाएं और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो तो उस पर लगने वाली फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। तो दस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन जो है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है।